जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं आदि शक्तिये नमः। अब तो जान लियो मैंने, साईं मेरे रखवारे हैं। साईं खिलाए साईं पिलाए, वो ही पालन हारे हैं। सब आशाब छोड़ के हम तो पड़े साईं के द्वारे हैं। साईं शरण हम साईं हवाले, वो ही तारन हारे हैं। पतितों को वो पार लगावे, उनके खेल न्यारे हैं। भक्तों के बस एक सहारे, साईं अपरम पारे हैं। साईं अपरम पारे हैं। ओम साईं भक्ति दाताय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 255। श्री साईं गीता के इस बहुत ही मन लुभावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी फरमाते हैं कि एक भक्त ने रियलाइज़ किया है कि साईं जी ही हमारे रखवाले हैं। उनका दिया ही हम सब खाते हैं, उनका दिया ही हम ओढ़ते हैं। वो हम सबके पालन करता है। इसलिए हम सब आशाएं छोड़कर श्री साईं जी के ही चरणों में समर्पित हैं। श्री साईं जी की ही शरण में हैं। वो ही हमें इस भवसागर से पार उतारने वाले हैं। पतितों को भी वे करुणा निधान इस भव से पार लगाते हैं। जिसने जिसने भी उन्हें पुकारा है, उनको श्री साईं सरकार का सहारा मिला है। उनके खेल अद्भुत और आनंददायी हैं। श्री साईं जी की दया अपरंपार है। हम उन्हें पुकारते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें सब याद रहता है। इसी पर आज एक प्रसंग सुनाती हूँ एक भक्त के मुख से। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप रोज़ तो एक गुहार लगाते हैं, प्रभु सुनिए, प्रभु सुनिए। मैंने आंखें मसलते हुए कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वे कहने लगे, भाई साहब, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ मैं, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो मगर नज़र नहीं आते। लो आ गया, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अरे ये मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही दिखूंगा और किसी को नहीं। कुछ कहता इसके पहले माँ आ गई। ये अकेला खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पर थोड़ा विश्वास हुआ, पर मन में थोड़ा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा तो बगल में आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, चीनी कम नहीं डाल सकते? इतना कहते ही ध्यान आया, ये ईश्वर है, इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। मन को शांत किया और समझाया कि भाई तुम नज़र में हो, आज जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वे मेरे पीछे पीछे। मैं बाथरूम की तरफ चला। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहा धोकर मैं पूजा घर में आया। यकीनन पहली बार तन्मयता से श्री प्रभु को रिझाया। फिर ऑफिस के लिए अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ तो एक फ़ोन आया। बात की और कहने ही वाला था कि इस बात के लिए ऊपर से पैसे लगेंगे। फिर मुझे याद आया कि तुम नज़र में हो। एकाएक मुंह से निकला, आपका काम हो जाएगा। उस दिन ऑफिस में न स्टाफ पे गुस्सा, न किसी कर्मचारी को गाली। उस दिन सारी गालियाँ इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बना। रात को नींद अच्छी आई, तभी माँ ने थपथपा दिया कि उठो, कब तक सोए रहोगे,
ओह, ये सपना था। काश हम सब हमेशा अपने साथ प्रभु को हर कर्म में रखें। ओम साई राम, जय साई राम।